कि गरीब के घर का बेटा या बेटी जब पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते तो गरीब माता पिता उससे कहते कहीं छोटी सी नौकरी कर लो। नौकरी के अलावा गरीब के बच्चों के पास और कोई चारा नहीं, ऐसा कहा जाता था। एक वक्त ऐसा था जब गरीब का तो बैंक का खाता ही नहीं खुलता था, क्योंकि जेब में बैंक का खाता खोलने के लिए पैसा नहीं होता था या खाता खोलने के लिए बाबू को दिखाने के लिए कागज नहीं होता। आपने नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया तो नरेंद्र मोदी ने जनधन की शुरुआत की। वो हिंदुस्तान जो बैंकों को कभी गरीब तक पहुंचते नहीं देखता था, उस हिंदुस्तान में बैंक चलकर गरीब के घर पर आकर हाथ जोड़कर कहने लगा, भैया बैंक का खाता खोल लो। बोला कि नहीं बोला? और जब बैंक वाले को देखकर गरीब खुद आश्चर्यचकित हो गया तो बैंकर ने कहा, भैया मोदी जी का आदेश है कि गरीब का खाता खुलना चाहिए, अगर गरीब की जेब में पैसा ना हो तो भी गरीब का खाता खुलना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने मजाक उड़ाया था, गरीब का खाता खोलकर क्या मिल जाना है गरीब को। कोरोना के इस विपदा के काल में गरीब माताओं के बैंक के खाते में 1500 रुपए अगर भेजा किसी ने तो वो मोदी ने भेजा, गुपकर गैंग ने नहीं भेजा। कितनी चुनौतियां आई देश में। क्या कभी किसी ने हिंदुस्तान के इतिहास में ये देखा कि गरीब को 6 से 8 महीने तक मुफ्त का अनाज मिलता हो? कोरोना के काल में देश के 80 करोड़ नागरिकों को 7-8 महीने तक मुफ्त का राशन अगर किसी ने दिलवाया, जो आप तक भी आया तो वो मोदी ने दिलवाया, गुपकर गैंग ने नहीं दिलवाया। आज जनता जनार्दन दिल पर हाथ रखकर कह दे कि अगर इन चोरों की सरकार होती तो क्या वो अनाज आप तक पहुंचता? जनता जनार्दन अपने दिल पर हाथ रखकर कह दे कि अगर उन चोरों की सरकार होती तो क्या बहनों के खाते में सीधा पैसा जाता? जनता जनार्दन आज दिल पर हाथ रखकर कह दे कि अगर चोरों की सरकार होती तो पठानिया जी के नेतृत्व में 3 डिग्री कॉलेज मिलते। जनता दिल पर हाथ रखकर कह दे कि अगर चोरों की सरकार होती तो क्या कटरा से दिल्ली तक वंदे भारत की हाई स्पीड ट्रेन कभी जाती? जनता अपने दिल पर हाथ रखकर कह दे, आयुष्मान भारत जैसी अगर स्कीम मोदी जी लेकर आए जिसमें गरीब परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर मिलता है, 1300 बीमारियों में मुफ्त इलाज आपको संभव कराकर अगर किसी ने दिया तो वो नरेंद्र मोदी और भाजपा ने दिया। जनता दिल पर हाथ रखकर कह दे, अगर उन चोरों की सरकार होती तो क्या 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष गरीब जनता को बीमारी से जूझने के लिए मिलता? नहीं मिलता। और इसीलिए आज आपसे कहने आए, हम उस नेतृत्व की शरण में काम करते हैं जिस नेतृत्व ने स्वयं अपने जीवन में संघर्षों को देखा है। याद दिलाना चाहती हूं कि जब 2014 का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी और इसी गैंग ने कहा था कि एक गरीब चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अरे आपने आशीर्वाद दिया तो एक गरीब माँ का बेटा देश का प्रधान सेवक बना। जनता से कहती हूं, दिल पर हाथ रखकर कहिए, जिसने खुद गरीबी देखी क्या वो कभी आपके साथ अन्याय होने देगा? इसीलिए आज आपसे कहने आई, 10 तारीख का चुनाव मात्र जूही का चुनाव नहीं है, आपका चुनाव है। जब बटन दबाने जाएंगे सिर्फ जूही की किस्मत नहीं लिखेंगे, अपने परिवार का भविष्य लिखेंगे। परिवार का भविष्य किसके हाथों में सौंपा जाता है? उनके जिन लोगों ने भारत में कभी भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बलिदान का सम्मान नहीं किया। परिवार की बागडोर, परिवार का भविष्य किनके हाथों में दिया जाता है? उनके
जो गुपकर गैंग बनाकर रोशनी का झांसा देकर भ्रष्टाचार का अंधेरा फैलाते हैं। परिवार का भविष्य उनके हाथों में दिया जाता है, जो कोरोना की महामारी में भी पहली चिंता ये करते हैं कि गरीब रात को भूखे पेट ना सोए और घर घर गरीब के अनाज पहुंचाते हैं। परिवार का भविष्य उनके हाथों में दिया जाता है। बेटियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और इसलिए कहना चाहती हूँ कि सौभाग्य है हम महिला कार्यकर्ताओं कि जिनको घर की लक्ष्मी माना जाता है उनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। और एक सत्य ये भी है कि जनता दिल पर हाथ रखकर कह दे कि लक्ष्मी जब घर आती है तो क्या कभी साइकिल पर बैठ कर आती है? अरे लक्ष्मी जब आती है तो कमल पर बैठ कर आती है। इसीलिए अगर लक्ष्मी को घर लाना है तो कौन सा बटन दबाना है? कौन सा? कौन सा? कौन सा? लक्ष्मी को घर लाना है तो कमल का बटन दबाना है, इस विश्वास के साथ कि विकास रूपी लक्ष्मी आप अपने घर ले आएंगे, इस बेटी को अपना प्रतिनिधि बनाएंगे और 10 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएंगे। इस विश्वास को व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की।